को आगे बढ़ाते हैं। कॉर्पोरेट कनेक्शन में मैनेजमेंट्स के साथ जुड़ना शुरू करते हैं। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सोने की कीमतों में तेजी का कारोबार पर क्या असर पड़ रहा है। इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के एमडी चेतन थडेश्वर। चेतन नमस्कार, आफ्टरनून, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए, सोने की कीमतें काफ़ी वॉलेटाइल रही हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं वेस्ट एशिया में जो उनके हालात बने हुए हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल कॉस्ट और हेजिंग स्ट्रैटेजीज अगर समझनी हो आपके लिहाज से, चेतन कैसे समझाएंगे, क्या फिलहाल पोजीशन है? हेजिंग एक सबसे बड़ा हथियार है आज ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी बनी है और एक साल से हम जो देख रहे हैं जो गोल्ड के रेट जिस तरह से उसके उतार चढ़ाव, अगर हेज के ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये लॉस होने की संभावनाएं होती हैं। तो हमारी कंपनी बेशक सबसे पहले उसी पे फोकस करती है कि कोई भी रेट कोई छूटे नहीं और हर चीज हेज के दायरे में रह करके आगे बढ़े। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म जीएमएल का और एमसीएक्स का इस्तेमाल करते हुए आज की जो वॉलेटिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए ये हमारी कंपनी भी कर रही है और सारी ज्वेलरी इंडस्ट्री वाले को करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर एक और सवाल, बिलियन रिक्वायरमेंट अगर हम हेजिंग के तौर पे समझना चाहें तो कितना हेज हो रखा है? अगर अगर मैं एज अ मैन्युफैक्चरर B2B राइट नाउ नियर अबाउट वी आर 42% हम हेजिंग के ऊपर हैं। क्योंकि हम B2B में हैं, हमारा चर्निंग बहुत फास्ट होता है। अगर हम रिटेल में होते हैं तो इट शुड बी मोर देन 75%, बट एज अ B2B हम 40% के अबव हमेशा रहते हैं। और जब भी कोई भी चीज किसी भी शोरूम में सप्लाई करते हैं तो इमीडिएटली सामने उसको कहीं ना कहीं से बाय करना होता है, इधर वो M6 से हो या फिर फिजिकल गोल्ड में हो। तो ये एक रेशियो हमेशा हम मेंटेन करते हैं ताकि वॉलेटिलिटी से बचा जा सके। ऑलराइट, कस्टमर्स के डिमांड ट्रेंड को लेकर आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या वो लाइटर डिज़ाइंस की ओर जा रहे हैं, लोअर टिकट साइज खरीदारी हो रही है, क्योंकि कीमतें तो काफ़ी एलिवेटेड है ही? जब से ये गोल्ड रेट ने एक जो अद्भुत नजारा हमें दिखाया है, सबसे पहले तो वो जो टिकट साइज था, प्रोडक्ट साइज जितनी भी थी वो डेफिनेटली 10 to 15% वो डाउन आई है। 22 कैरेट के साथ में 18 कैरेट की ज्वेलरी पे बहुत ज्यादा सेल में एक उछाल देखने को मिला है हमें। और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जितने भी है इंडिया के अंदर, वो वॉल्यूम वाइज भी अभी मेंटेन अभी हो रहे हैं, बल्कि उसमें भी उनमें इजाफा मिल रहा है। तो वैल्यू का तो अब देखने की बात ही नहीं हुई। तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स डेफिनेटली अच्छा काम कर रहे हैं और टिकट साइज डेफिनेटली कम होने के बावजूद भी अगर वॉल्यूम अगर मेंटेन हो रहा है या उसके अंदर कोई वृद्धि हो रही है तो ये अभी भी हमें लगता है कि कोई चिंता का विषय नहीं है। अब जो कीमतें यहाँ पर सोने की बढ़ रही है, इसको हम ओवरऑल अगर समझना चाहें, डाइवर्जेंस बिटवीन वैल्यू ग्रोथ Q4 FY26 या ओवरऑल के लिए भी, तो कितना डाइवर्जेंस आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं वाई वाई की बात करूँ आपको पिछले साल से इस साल अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो श्रृंगार ने वॉल्यूम में भी वृद्धि की है। तो वैल्यू में तो डेफिनेटली बहुत सारी वृद्धि हुई है, हमने क्वार्टरली रिजल्ट सारे दिए हैं। और जैसे कि मैंने बताया, जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं हम जिनके साथ जुड़े हैं, जो टॉप मोस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया की, उनका वॉल्यूम साइज बड़ा है और उसी के चलते हमारा नंबर ऑफ पीसीज बहुत बढ़ गए हैं। टिकट साइज 10% कम हुआ है, बट सामने वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि बिजनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज प्लेयर्स। और लकीली हमारी कंपनी श्रृंगार कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ जुड़ी हुई है। तो उसी के साथ रहते हुए श्रृंगार ने भी वो अचीव किया है। आपके मार्जिन इम्पैक्ट और ओवरऑल हम कॉस्ट जो लार्जली पास की जा रही है कस्टमर्स को, उसके बारे में सिचुएशन समझना चाहें तो वो क्या है? किस तरह से फिलहाल प्लेस्ड आप लग रहे हैं? मार्जिन हमेशा ज्वेलरी के अंदर परसेंटेज के ऊपर रहा है और वैल्यू के ऊपर रहा है।
तो आप देख रहे हो कि वैल्यू ड्रास्टिकली गोल्ड की बढ़ रही है। तो हम जो भी मार्जिन कमाते हैं तो वो वैल्यू के ऊपर हमारा परसेंटेज होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो। तो मार्जिन में ओवरऑल इंडस्ट्री ने अच्छा प्रॉफिट किया है, बल्कि बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है। अगर हम लेबर पोर्शन के ऊपर होते तो डेफिनेटली हम ड्रास्टिकली डाउन चले जाते, बट वैल्यू जिस तरह से बढ़ी है, मतलब 10% टिकट साइज अगर कम हो गया, लेकिन रेट इतना बढ़ जाने से वही प्रोडक्ट मोटा मोटी 80% ज्यादा वैल्यू में बिकने लगा। तो जो परसेंटेज हम कमाते हैं, जो परसेंटेज हम चार्ज करते हैं, वो उसके हिसाब से ज्वेलरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो काफी अच्छा है। बताइएगा, शादी ब्याह का सीजन जो है वो कैसा शेप अप हो रहा है Q4 के लिहाज से, अगर समझना चाहें पूरा मोमेंटम। डेफिनेटली एक डिफिकल्टी है, बट इंडिया जैसे कि आप जानते हो कि शादियां बिना ज्वेलरी के नहीं होती। और मैंने हर इंटरव्यू में बताया है कि सोना हमेशा से महंगा रहा है। चाहे आप पुराने गोल्ड को ला करके नया ज्वेलरी आप खरीदो या फिर नया ज्वेलरी खरीदो, उसके अंदर भी थोड़ी सी कमी आई है। और उसका खामियाजा कुछ इंडस्ट्री में अनऑर्गेनाइज प्लेयरों ने आज भुगत भी रहे हैं। बट जिस तरह से शादियों का माहौल है उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। शादियां लेविश ही हो रही हैं। और ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है आज की तारीख के अंदर भी ऐसे भाव में भी अगर अच्छा काम कर रही है, तो मैं खुद एक कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसे भाव के अंदर और वर्ल्ड के अंदर इतनी अशांति होने के बावजूद कल क्या होगा किसी को पता नहीं है, फिर भी इंडस्ट्री पे इतना प्रभाव नहीं पड़ा है, मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनाइज प्लेयरों के लिए। तो ये कोई चिंता का विषय आज भी नहीं लग रहा है। लोगों ने मानसिकता ये भी बना रखी थी कि गोल्ड 2 लाख भी हो सकता है। तो आने वाली शादियों के लिए भी लोगों ने कॉइन्स या प्योर गोल्ड भी खरीद के रखा है कि अगर आने वाले बच्चों की शादियों में हमें वो सुविधाजनक हो जाए। ऑलराइट, चलिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप जुड़े हमारे साथ और सोने की बढ़ती कीमतें और साथ ही डिमांड ट्रेंड को लेकर जानकारी दी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कॉर्पोरेट कनेक्शन में हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उसके बाद और भी मैनेजमेंट से बातचीत आगे करनी है, बने रहें।